नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौजपुर हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हवलदार दीपक दहिया पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली के पास से गिरफ्तार किया गया है। वहीं एडिशनल कमिश्नर अजीत कुमार ने बताया कि हम शाहरुख से पिस्टल रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह फायरिंग कर रहा था। साथ ही उन्होंने बताया कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। ये पिस्टल रिकवर की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंगेर का पिस्टल है। इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है। उसमें कोई लेबर काम करता था, मुंगेर का था। उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर इस तरह के इसने फायरिंग की क्यों? फायरिंग का रीजन क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर दी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका? क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है, फायर कर देता है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का। इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई ताल्लुक रखता है अभी इस पर इन्वेस्टिगेट जारी है। जो इससे पता लगा है, शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। उस एंगल पे भी इससे पूछताछ प्रिलिमिनरी भी की है। अभी ये डिनाई कर रहा है, लेकिन इस पे हम गहन पूछताछ करेंगे कि क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। सडनली तैश में ये बता रहा आने के लिए, क्या कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं था? इस पे हम बात करेंगे। ये कह रहा है कि तैश में आया, लेकिन इसने वहां पर कई राउंड फायर किया, जो कि वीडियो में दिख रहा है। दीपक दहिया के ऊपर इसने पिस्टल तान दी। तो वहां पर पिस्टल लाने का मकसद ही ये साफ करता है कि ये किसी प्लानिंग के तहत आया था। आपने अभी तक इनिशियली जितनी भी आपको समय मिला जो पूछताछ की, कुछ बताया कि सिर्फ तैश थी या पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली को भड़काने की साजिश थी? उस बात पे पूरी गहन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। उसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुद आया था या किसी के बुलाने पे आया था, किसी के लोगों के टच में भी था। उस पर हम गोलियां कितनी चलाई हैं सर? 3 गोलियां चली हैं। 5 इसके पास थी, 2 ये कहता गिर गई हैं। 3 खोखे भी मिले थे वहां खाली, तो 3 गोलियां चली हैं। क्या देसी तमंचा था वो? क्योंकि वो लग नहीं रहा है देखने में। अभी तक इसने क्या जानकारी दी है उस पिस्टल के? वो पिस्टल जो था मुंगेर का बना हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है। किस मेक का है सर? वो मेक क्या है? 7.65 बोर का है। सर क्या, जैसा कि इसकी वीडियोस आई हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ये मॉडलिंग करता था, टिकटॉक बनाता था, इसकी कुछ जिम की वीडियो आई है, तो इसने क्या कुछ बताया? इसका प्रोफाइल किस तरीके का है? कोई स्टूडेंट बताया जा रहा है? इसके आसपास के जो लोग हैं, क्या कर रहा था फिलहाल? ये स्टूडेंट फिलहाल नहीं है। ये सेकंड ईयर BA तक पढ़ा हुआ है। अभी तो अपना बिजनेस कर रहा था, जिम जाता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है और अपना कोई म्यूजिक वीडियो बना रखा है। उसको वेरीफाई कर रहे हैं, जो लॉन्च नहीं हुआ है। शामली में किसके साथ आपने इसको अरेस्ट? शामली में कहां से अरेस्ट किया? ये एग्जैक्ट रूट सर, यहां से दिल्ली से निकलने के दिल्ली से यहाँ घूमता हुआ नॉर्थ प्लेस पहुंचा था। ये कहता वहां पार्किंग में सोया था गाड़ी में। उसके बाद ये बता रहा है कि जलंधर गया था। जलंधर में किसी दोस्त के पास जाना था, नहीं गया। वहां से बरेली चला गया, फिर वहां से शामली किसी दोस्त के पास आ गया और वहां हमने ये ठिकाना चेंज करना था। बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। ये बस स्टैंड से पकड़ा इसको, शामली बस स्टैंड से। शामली बस स्टैंड से पकड़ा। इसका क्या कोई दोस्त भी था जिसने छिपने में यहाँ पे मदद की थी? और बरेली का क्या कनेक्शन है? तो इसके नाम पूछ रहे हैं कि बरेली में जहाँ शामली में वेरीफाई करेंगे इसकी लोकेशन वगैरह से कि ये जो कह रहा है वो सही बात है, और उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन होगी उनको भी अरेस्ट। सर एक बार इसके गायब होने का रूट बता दीजिए। और जब वहां पर पहुंचा था, क्या अकेला पहुंचा था? क्या ये जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था जाफराबाद के नीचे, क्या उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था? और क्योंकि मॉब में जब दीपक दहिया के सामने खड़ा है तो पीछे और भी काफी सारे लोग इसके साथ दिख रहे हैं। क्या अकेला था या इसका गैंग था पूरा वहां पर? अभी जो प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन अभी कुछ पूछताछ कर पाया, क्योंकि हमने कोर्ट में भी पेश करना है, इसको लेके आए वहां से। उसमें ये बताया कि अकेला ही गया था ये प्रोटेस्ट में, और वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी तो इसने फिर आके वहाँ पे गोली चलाई। वो गाड़ी कहाँ है जिसमें सर फरार हुआ था? वो हम स्टडी कर रहे हैं, उस एंगल पे हम स्टडी। मोबाइल के अलावा गाड़ी कहाँ है सर? अपनी जिस गाड़ी से एस्केप हुआ था वाली गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी इसने कहीं छुपाई, वो रिकवर करेंगे। सर चांदबाग में जहाँ पर डीसीपी शाहदरा फंस गए थे मॉब के बीच में, वहां से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई।
उनसे क्या कुछ अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो इंटरोगेशन इससे हुई है, कुछ कनेक्शन मिल पाया है क्या? पहले से ये प्लानिंग थी कि कहां कहां पर किसको फायरिंग करनी है, ऐसा कुछ अब तक कुछ कोरिलेट हो पाया है? ये अभी तक तो इस बात से डिनाई कर रहा है, पर हम इस एंगल पे इससे और गहन से पूछताछ करेंगे। क्या ये ताहिर के जो काउंसलर ताहिर को जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, क्या किसी तरीके का उससे कुछ टच में था या पहले कभी ऐसा रहा है कि ताहिर का इसका कोई कनेक्शन रहा? उस एंगल को भी प्रोब किया जाएगा पूरी पूछताछ में भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। बिजनेस किस चीज का था? फिलहाल किस चीज का बिजनेस थे? क्या आपने ताहिर को रेस्क्यू कराया था? क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में आपका नाम लिया है कि अजीत सिंगला साहब ने हमें रेस्क्यू कराया था। वो आप कब गए थे उनके घर? वो रात को जो कह रहे हैं 11:30-12 बजे की बात है। किस तारीख को सर? ये 24 से 25 की रात है, तब की बात ये है। तब कुछ लोगों ने बताया था कि कोई आदमी है जो काउंसलर है फंसा हुआ है, वो इंस्कोर फील कर रहा है, तो उसको हमने बुलाया था नीचे। ये आ गया था, साथ में एक आदमी था, इसके यंग आदमी था, तो इसको फिर हमने इनके जो साथ पब्लिक जिन्होंने कहा था शिकायत की, उनको हैंड ओवर कर दिया। तो शाहरुख के अगेंस्ट सेक्शंस कौन से लगे? उसमें 186, 353, 307 और आर्म्स एक्ट लगी हुई है। जब आप ताहिर के घर में गए थे उसे बचाने के लिए, तो कितनी भीड़ थी वहाँ पर? हम अंदर नहीं गए, हम गली में थे। भीड़ दोनों तरफ थी, दोनों कम्युनिटी की भीड़ थी, दोनों को शांत। सर ताहिर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आप उसके घर के अंदर गए थे, आपने पूरा उसके घर की तलाशी ली। नहीं, मैंने आप और ज्वाइंट सीपी साहब दोनों साथ में थे, आप लोग अंदर गए थे, उसके घर की पूरी तलाशी अंदर ली। हम लोग अंदर नहीं गए, हमारे कुछ पुलिस वाले सरसरी तौर पे देखने के लिए गए थे, तब इसको विश्वास हुआ, तब ये नीचे आ गया था। सिंगला बिना साहब, पुलिस के ये आ नहीं रहा था। ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं और आप लोगों के पास तक पहुंची होंगी। क्या क्राइम ब्रांच उनकी जांच कर रही है, जहां से अलग अलग जगहों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां से फायरिंग कर रहे हैं लोग, दिख रहे हैं बाकायदा, रोड पे भी दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स में से भी दिख रहे हैं? क्या इस तरीके की भी आपने जितने भी वीडियो हमारे पास मिले हैं डिफरेंट सोर्सेज, सबकी गहन से जांच हो रही है, आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश हो रही है। देखो, इस चीज से मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जो हम कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो जो टोटल इससे पिस्टल क्यों खरीदी थी? पिस्टल खरीदने का क्या मकसद? अभी तो कह रहा है शौकिया रखी थी। अच्छा, टोटल क्रिमिनल अब तक कितने पकड़े जो लोकली वहां पर एफआईआर कितनी हुई है? टोटल एफआईआर और क्रिमिनल कितने पकड़े अब पिस्टल क्या तक? लाइसेंसी है या सिर्फ वो ऐसे ही खरीदी है? सर जो पिस्टल इसने वहां से खरीदी है जो ऑटोमेटिक वो सेमी ऑटोमेटिक है, मुंगेर की लाइसेंस नहीं, अच्छा देसी ही है। देसी कट्टा है मुंगेर का। कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्टिंग, कितनी डिटेंशन हुई? अभी वो पीआरओ साहब बताएंगे आपको, ताहिर हुसैन के बारे में कुछ पता चला? ताहिर हुसैन वो भी पीआरओ साहब बताएंगे आपको।